हेलो गाइस, मैं आप सभी के बीच में फिर से बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ में आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्यार क्या है, कोई जादू है क्या, आखिर ये कैसे होता है। हमारा टॉपिक है प्यार कैसे होता है, कैसे होता है। आज हम लोग जानने वाले हैं इसके पीछे का रीजन, आखिर क्या वो रीजन है जिसकी वजह से हमें प्यार होता है। ये कोई जादू है क्या, समझेंगे एक एक करके बहुत ही बारीकी से क्या होता है इसके पीछे, क्यों होता है हमें प्यार। ठीक है, देखिए जब हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, जब हमें कोई भी व्यक्ति है वो अच्छा लगता है, उसकी चाल ढाल बातचीत वो हमें अच्छी लगने लगती है, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, एक केमिकल रिलीज होता है, एक रसायन रिलीज होता है। वो होता है हमारा नंबर 1 डोपामिन। क्या होता है? डोपामिन। डोपामिन देखिए यहाँ पे ये जो रसायन है डोपामिन, इसको हम कहते हैं प्लेजर केमिकल। प्लेजर केमिकल। देखिए यहाँ पे समझना बहुत ध्यान से है। मैंने आपको टॉपिक बताया है कि मैं आज ये समझूंगी कि प्यार कैसे होता है। ये कोई जादू है या फिर ये कोई कहावत है, क्या ये सच है कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो वो भी हमारे बारे में सोचता है। तो आज हम यहाँ समझेंगे। देखिए जब मैंने आपको बताया कि जब आपको किसी पर क्रश आता है, आपको कोई अच्छा लगता है, तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में, क्योंकि पूरी बॉडी का मास्टरमाइंड कौन है? दिमाग ही है ना। तो जब हम कोई भी चीज पसंद करेंगे, नापसंद करेंगे, देखेंगे, उसके बारे में कुछ सोचेंगे, आखिर वो कैसी है क्या है, तो इसकी खबर हमें कहाँ जाएगी? दिमाग में। तो ये दिमाग ही डिसीजन लेगा कि हाँ सच में अच्छी लग रही है, सच में ये तेरे लायक है, ये है क्या, ये अच्छी है बुरी है कैसी है। ये चीज कौन बताता है? दिमाग बताता है। तो जैसे ही आपके दिमाग में ये आया कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा लग रहा है, काश ये मुझे मिल जाए, इससे मेरी बात हो जाए, या व्यक्ति या फिर कोई वस्तु, तो दिमाग में ये खबर तुरंत पहुंचती है। तो वहां पे एक केमिकल, एक रसायन बनता है जिसका नाम है डोपामिन। देखिए यहाँ पे ये डोपामिन, डोपामिन को हम प्लेजर केमिकल कहते हैं। जब ये वाला दिमाग में बन जाएगा तो जो व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा था, तो क्या होगा कि उस व्यक्ति से आपको बातचीत करना अच्छा लगने लगेगा। फिर आप उससे घंटों बात करते चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कितना हुआ है। ठीक है, आपको अंदाजा नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आपको खुशी दे रहा है। और कौन व्यक्ति चाहेगा कि उसको खुशी ना मिले? तो ये खुशी के चक्कर में पता नहीं कब तक बतियाता रहे, कब तक उसके बारे में बातचीत करता रहे। बारे में क्या? उससे। ठीक है, उसके साथ चलना, बातचीत करना, अपनी चीजें, अपनी हैबिट शेयर करना, उसकी चीजें पूछना, उसकी हैबिट, अपने आप उसके बारे में जानना, वो क्या करता है, क्या खाता है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगने लगती हैं, क्योंकि आपके दिमाग में रिलीज हो चुका है डोपामिन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लेजर केमिकल कहते हैं। इस केमिकल के द्वारा, इसके द्वारा हमें उस व्यक्ति से, व्यक्ति से बात करने में बहुत अच्छा लगने लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है, लगने लगता है। आप लोग भी देखते होंगे कि आपको क्लास में कोई आया है, आपका नया दोस्त बना है, तो कभी कभी ऐसा तो नहीं है कि कोई लड़का सभी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबसे बोलना पसंद करता हो, सबसे बातचीत करना पसंद करता हो, सबके बारे में जानना पसंद करता हो, या अपने बारे में सबको बताना पसंद करता हो। ऐसा नहीं है ना। वो कोई एक ऐसे व्यक्ति को बताना पसंद करेगा जिसे वो पसंद कर रहा होगा, उससे वो बात करना पसंद करेगा, उसके साथ रहना पसंद करेगा, अपना लंच, अपनी हैबिट सब कुछ शेयर करेगा, क्योंकि उसके माइंड में उसके प्रति क्या रिलीज हुआ है? डोपामिन। और ये डोपामिन की वजह से उसको उससे मिलकर, उससे बात करके बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्लेजर केमिकल या प्लेजर हार्मोन। ठीक है, ये एक रसायन है जिससे हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये तो मैंने बात कर ली डोपामिन की। अब अगला केमिकल कौन सा है, अगला रसायन क्या होता है? देखिए आप धीरे धीरे उस व्यक्ति से बात करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बहुत टाइम निकल जाता है, फिर आपके माइंड में ये जो क्रियाएं हैं, जो हार्मोन है, ये बनना बंद नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे आपके माइंड में नॉरपेनोफ्रिन बना। क्या बना? नॉरपेनोफ्रिन। ये क्या है? इसको हम कहते हैं एक्साइटमेंट हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है? ये आपके मन में उससे बात करने के लिए उत्तेजना लाता है। क्या लाता है? देखिए क्या होता है कि आपका कोई पसंदीदा व्यक्ति अचानक आपसे मिल गया, आप जा रहे थे, आपको ये उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति आपको मिल जाएगा। ठीक है, जबकि आप उसको बहुत पसंद करते हैं, उससे बोलना पसंद करते हैं, आप उससे बोलना, मिलना, बातचीत करना पसंद करते हैं, लेकिन हुआ क्या है कि आप कुछ टाइम के लिए दूर हैं उससे। और क्या हुआ? आप ऐसे गुनगुनाते गुनगुनाते जा रहे थे, रास्ते में ट्यूशन जा रहे थे मान लीजिए, और वो व्यक्ति आपको बीच में ही मिल गया रास्ते में। तो ये जब हार्मोन बनेगा, तुरंत ये अपना काम करना शुरू करेगा। क्या करेगा कि आपको पसीने आ जाएंगे आपकी गद्दी में, आपके पेट में एक अलग से उलझन होगी, आपको लगेगा अरे ये व्यक्ति हमें यहाँ कैसे मिल गया। ठीक है, ये बात आपको अचानक मिलने की हो गई। या फिर आपको ये जानकारी हो कि आपका पसंदीदा व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है, तो आप बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे कि वो व्यक्ति हमसे मिलने आ रहा है। इस बात की तो खुशी होगी, लेकिन आपके मन में एक घबराहट होगी कि क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे मिलेंगे उससे। ये कौन करवा रहा है? नॉरपेनोफ्रिन। कौन करवा रहा है? नॉरपेनोफ्रिन। ये एक रसायन है, ये करवा रहा है आपसे। आपको पेट में एक अलग से गुदगुदी हो रही होगी, आपकी जो क्या कहते हैं उसको, धड़कन बढ़ गई होगी, बहुत तेज हो गई होगी, आपके हथेली में पसीना आ गया होगा, क्योंकि आपका पसंदीदा व्यक्ति आपसे मिलेगा अगर, और आप उसे पसंद करते हैं, मिलना भी चाह रहे हैं, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन आपके अंदर ये अलग से अधिक उत्सुकता आ रही है। अधिक उत्सुकता की वजह से एक अलग घबराहट हो रही है आपको, ये अच्छी घबराहट हो रही है। ठीक है, तो ये क्या, ये कौन करवा रहा है? नॉरपेनोफ्रिन। ठीक है, ये मन में अत्यधिक उत्सुकता जागृत करता है जिससे आपके हथेली में पसीना तथा हृदय की धड़कन का तेज होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। ये वाला काम कौन करवा रहा है? देखिए डोपामिन रिलीज हुआ तो उसने आपको आपके पसंदीदा व्यक्ति से मिलकर खुशी उत्पन्न करवाई। क्या करवाई? खुशी दिलवाई, कि आपको इतनी खुशी हुई कि आप उससे घंटों बात करते रहते हैं। ठीक है, और जब बात मिलने की आती है तो क्या होता है कि नॉरपेनोफ्रिन आपके माइंड में रिलीज होता है, और क्या होता है बेटा कि ये आपको अत्यधिक उत्सुकता ला देता है, आपको इतना एक्साइटेड कर देता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। आपके पेट में एक अलग गुदगुदी होती है, तितलियां सी उड़ने लगती हैं, हथेली में पसीना सा आने लगता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, आप जो कहने वाले होते हैं वो भूल जाते हैं। सोचो जरा, ये आपके साथ हुआ होगा, आप फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन करवा रहा था? नॉरपेनोफ्रिन। ठीक है, ये जादू हो रहा है। कैसे हो रहा है? साइंस बता रहा है कैसे हो रहा है। ठीक है, अगला क्या है ये देखिए, आपने डोपामिन देख लिया, नॉरपेनोफ्रिन देख लिया, अब हम देखेंगे सेरोटोनिन। बेटा सेरोटोनिन क्या करवाता है?
इसकी वजह से इसकी वजह से आप अपने पसंदीदा व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचते रहते हैं। प्यारे बच्चों, आप ये समझिए, आपने डोपामिन पढ़ा, वो प्लेजर हार्मोन था। आपने नॉरपेनेफ्रिन पढ़ा, वो आपको क्या कर रहा था? एक्साइटेड कर रहा था, ठीक है। अब ये सेरोटोनिन आया, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आप अपने पसंदीदा व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आप को कोई चीज अच्छी लग गई, ठीक है, मार्केट गए, आपको कोई वस्तु अच्छी लग गई, प्राइस नहीं थे आपके पास, पैसे नहीं थे आपके पास, तो क्या हुआ कि आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि काश मम्मी मुझे इतने पैसे दे दें, काश पापा मुझे इतने पैसे दे दें, मैं वो चीज ले आऊं, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मेरे काम की थी, ठीक है। ये बात एक अलग है। और देखिए, आप किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हैं, उसकी बातें, उसकी पहेलियां, उसकी सॉन्ग, उसकी चाल, कुछ भी आपको बहुत अच्छी लगी, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मम्मी आपको बुला रही है, आपको उसका ध्यान ही नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं बराबर। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उसको उसकी तरफ आपका कोई ध्यान ही नहीं है, बस आप वहां सोच रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन करवा रहा था? ये करवा रहा था सेरोटोनिन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोनिन। नेक्स्ट क्या है हमारा बेटा? ऑक्सीटोनिन। क्या है? ऑक्सीटोनिन। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में, सॉरी ऑक्सीटोनिन नहीं, ऑक्सीटोसिन। तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। ये क्या करता है? देखिए, जब आपका रिश्ता क्या होता है, अट्रैक्शन को छोड़ करके, यानी कि जब आप किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, वो चीज साइड में हो जाती है, फिर आप एक अलग लेवल पे पहुंचते हैं, अटैचमेंट के फेज पे पहुंचते हैं, ठीक है। जब आपका विश्वास किसी व्यक्ति के प्रति अधिक बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है, आपका उसके प्रति भरोसा जो है वो मजबूत हो जाता है, तो आपको क्या होता है कि आप उसके भरोसे हो जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारा बहुत भरोसेमंद है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये मेरे ही हित में बात करेगा और मेरे हित में ही सोचेगा, तो आप उस पर आश्रित हो जाते हैं। फिर आप ये भूल जाते हैं कि अब हमें इसके प्रति सतर्क भी रहना है या ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन आपको क्या करता है कि अटैचमेंट की तरफ ले जाता है। कहाँ ले जाता है? अटैचमेंट की तरफ। जैसे मैं समझा दूं, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है जब, तो वो छोटा बच्चा क्या करता है कि माँ उससे डेली प्यार करती है, मेरा बच्चा है, उसकी केयर करती है, उसको दूध पिलाती है, समय पे उसको सारे जो भी काम है उसके करती है, तो बच्चे को एक विश्वास हो गया है अपनी माँ के प्रति कि ये माँ है मेरी, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है, ये हमें किसी भी हाल में मेरे प्रति गलत नहीं सोचेगी और गलत नहीं होने देगी। तो वो क्या करता है कि अपनी माँ से लिपटने की कोशिश करता है, उसकी गोद में जाने की कोशिश करता है, उसके गले लग जाता है, उसको चिपक जाता है, उसे पता है ना कि अब ये व्यक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये क्या है? अत्यधिक भरोसा और विश्वास की वजह से हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जब किसी पर अत्यधिक विश्वास भरोसा हो जाता है, तो
तो ये क्रिया तो ये रसायन व्यक्ति को अटैचमेंट की तरफ ले जाता है। व्यक्ति को अटैचमेंट की तरफ ले जाता है। समझिए यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि ये वाला जो हार्मोन है, अच्छा एक बच्चा जो अपनी माँ पे पूरी तरह आश्रित हो जाता है, वो उसकी गोद में लेटेगा क्योंकि उसे पता है माँ नहीं गिराएगी। वो गोद में आने की कोशिश करेगा कि माँ मुझे उठा ले, क्योंकि उसे भरोसा है अपनी माँ पर। उसकी केयर की वजह से उसको विश्वास हो गया है, भरोसा हो गया है कि ये माँ मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये रसायन क्या करता है कि आकर्षण से अटैचमेंट की तरफ ले जाता है। ये मतलब क्या करता है कि जब आप किसी के प्रति आकर्षित हो रहे थे तो अभी आकर्षण को पीछे छोड़ता है और ये अटैचमेंट की तरफ ले जाता है। आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको ये सारी चीजें बहुत ही बारीकी से समझा दी। और अगर कोई डाउट है या फिर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो मैं माफी चाहूंगी, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।